हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में हमने सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 2021? तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? तो फॉन्ट स्टाइल मैंने बताया था 4 तरह का होता है: रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक। तो जो है रेगुलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रहता है एमएस वर्ड का, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 2021? तो कितने टाइप का फॉन्ट स्टाइल पाया जाता है एमएस एक्सेल 2021 में? तो 4 टाइप का होता है: रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग दिस विच इज नॉट फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 2019? तो सुपर स्क्रिप्ट जो है वो फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज अ स्टाइल ऑफ फॉन्ट दैट स्लैंट द लेटर इवनली टू द राइट? तो इटैलिक जो है वो स्लैंटली राइट की तरफ शिफ्ट होता है। Among this which is not font effect in MS Word 2021? तो रेगुलर जो है वो फॉन्ट स्टाइल है, न कि फॉन्ट इफेक्ट है, तो रेगुलर इसका सही आंसर होगा। हाउ मेनी फॉन्ट इफेक्ट आर देयर इन MS Word 2021? फॉन्ट इफेक्ट जो है MS Word 2021 में 7 है और उससे पहले 10 था, पाया जाता था 2007, और उससे पहले उसके बाद जो है वो 7 पाया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज? तो ये जो है इसको बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट, ये है, तो फॉन्ट इफेक्ट सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन MS PowerPoint 2021 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? तो इम्बॉस और शैडो जो है वो तो वो 2007 और उससे पहले पाया जाता है। अंडरलाइन फॉन्ट इफेक्ट नहीं है, तो स्ट्राइक थ्रू इसकी सही आंसर होगी। नेम द फॉन्ट इफेक्ट दैट कॉजेज टेक्स्ट टू अपीयर एज थ्रू इट इज़ क्रॉस्ड आउट? तो टेक्स्ट पे जो क्रॉस लगी रहती है तो उसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। मैक्रोज इन MS वर्ड फाउंड अंडर विच टैब? मैक्रोज जो है व्यू टैब में पाया जाता है, मैंने बताया था, और इसका शॉर्टकट जो रहता है वो Alt+ F8 होता है। मैक्रोज आर यूज्ड फॉर विच पर्पस? मैक्रो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? तो मैक्रो जो है वो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। विच लैंग्वेज डस MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रो? तो मैक्रो के लिए VBA का यूज़ होता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो VBA लैंग्वेज का यूज़ होता है मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए। वाइल वर्किंग ऑन मैक्रोज इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन लिस्ट? तो पॉज मैक्रो का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू मैक्रो इन MS वर्ड 2021? तो इसमें जो है Alt+ F8 जो होगा वो इसकी करेक्ट शॉर्टकट की होगा। मैंने बताया था आपको मैक्रो का शॉर्टकट क्या होगा। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप वाइल यूजिंग मैक्रो इन MS वर्ड? तो MS वर्ड का लास्ट स्टेप क्या होता है? मैक्रोज में का MS वर्ड में मैक्रोज का लास्ट स्टेप क्या होता है? तो रन मैक्रो जो है वो लास्ट स्टेप होता है। What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word 2021? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में 1638 रहता है MS वर्ड का। टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड? तो इसको फॉन्ट फेस बोलेंगे। What is the by default font style in MS Word 365? तो by default font style जो है वो रेगुलर होगा। What is the shortcut key to create a copyright symbol in MS Word 2021? तो copyright symbol के लिए शॉर्टकट की होगा Alt+Ctrl+C, ऑप्शन डी। In MS Word 365 which shortcut key is used to remove the paragraph formatting? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए क्या रहेगा? तो इसको Ctrl+Q इसका सही आंसर होगा। द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाई IBM? IBM के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग टर्म इन्वेंट किया गया है।
In MS Word 365, different meaning of word in a document can be searched from thesaurus. thesaurus किस में मिलेगा? रिव्यू में। तो रिव्यू में जाकर हम thesaurus पे को सेलेक्ट कर इसमें हम डिफरेंट मीनिंग जो है वो सर्च कर सकते हैं किसी वर्ड के। विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर जो है वो वर्डपैड है। Which MS Word feature enable to enlarge a letter at the beginning of a text block to 2 or more lines? तो ये जो है उसको ड्रॉप कैप बोलेंगे। ड्रॉप कैप में क्या है कि जो एक वर्ड है वो 2-3 लाइन से ज़्यादा जो एक लेटर है वो लार्ज हो सकता है, और ये जो है टेक्स्ट में मिलता है। ये इंसर्ट में जाकर हम टेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉप कैप रहता है, वहाँ पे वर्ड आर्ट भी रहता है, ड्रॉप कैप का भी ऑप्शन रहता है। तो ड्रॉप कैप इसका सही आंसर होगा। टू क्रिएट अ पैराग्राफ ब्रेक इन MS Word 365 विच की इज यूज? सबको पता है पैराग्राफ ब्रेक के लिए हम एंटर का यूज़ करते हैं। डैश लाइन यूज्ड MS Word 2021 इंडिकेट अ मिस स्पेलिंग। अगर गलत स्पेलिंग होगा तो उसके लिए रेड लाइन शो होगा। What is the default font used in MS Word 2021 document? तो कैलिब्री जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ होता है MS Word में, और पहले जो था 2007 उससे पहले टाइम्स न्यू रोमन था। Which of the following function is not performed by server? सर्वर के द्वारा क्या परफॉर्म नहीं होता है? ईमेल जो है वो सर्वर के थ्रू ही जाएगा। डेटा अगर शेयर करना है तो वही सर्वर के थ्रू ही जाएगा। वेबसाइट को प्रोसेस करना है तो वो भी सर्वर के थ्रू ही जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो MS वर्ड जो है 2021 365 ऑनलाइन वर्जन है, लेकिन जो है नॉर्मल जो है वो ऑफलाइन बेस्ड था। तो वर्ड प्रोसेसिंग इसका सही आंसर होगा। Which of the following button are present in the quick access toolbar by default in MS Word 2010? तो क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट 3 बटन होते हैं, अंडू, रीडू और सेव। तो सेव, अंडू, रीडू लास्ट ऑप्शन सही है। In MS Word 2021 pressing F8 की for free 3 times select। तो F8 का एक बार जब सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो सेफ मोड में हो जाएगा। 2 टाइम अगर सेलेक्ट करेंगे F8 तो वर्ड्स हाईलाइट होगा। 3 टाइम अगर सेलेक्ट करेंगे तो सेंटेंस हाईलाइट होगा। 4 टाइम करेंगे तो पैराग्राफ, और 5 टाइम करेंगे तो इंटायर डॉक्यूमेंट। तो अगर 3 टाइम करेंगे तो सेंटेंस सेलेक्ट होगा, सेंटेंस हाईलाइट होगा। तो सेंटेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। इन MS Word 2021 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। जूम जो है वो कहाँ प्लेस होता है? तो जूम जो है एक तो मेनू बार में व्यू में जाकर हम देख सकते हैं, जूम मिल जाएगा, और एक जो है नीचे स्टेटस बार में जूम प्रेजेंट रहता है। तो इसका सही आंसर स्टेटस बार हो जाएगा। Which of the following option of print setting is used to choose only specific page in MS Word 365? तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रिंट के बारे में बता रही थी, प्रिंट सेटिंग के बारे में, तो उसमें मैं बता रही थी कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक पेज अगर सेलेक्ट करना है, प्रिंट करवाना है, उसको सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक पेज को सेलेक्ट करके प्रिंट करना है, तो उसके लिए कस्टम प्रिंट होगा। तो लास्ट ऑप्शन सही होगा। Which of the following keyboard shortcut is used to close a MS Word 365 document? तो अगर हमें MS Word को क्लोज करना है तो उसका लिए शॉर्टकट की होगा Alt+F1। In MS Word 2021 which shortcut key is used to make text all cap? तो अगर हमें सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बनाना है तो सही राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+A। The word count command on the tools menu display the number of words as well as the number of। जो word count होता है जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+G, और ये जो है वर्ड्स के साथ और क्या क्या काउंट कर सकता है? तो ये लाइन भी काउंट कर सकता है, कैरेक्टर्स भी काउंट कर सकता है, और पैराग्राफ भी काउंट कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा।
What is the largest font size available in drop down list of MS Word 365? तो जो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो 72 होता है और ऐसे जो है 1638 होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में. Which of the following is not a type of page margin in MS Word 365? तो सेंटर जो है वो पेज मार्जिन नहीं होता है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम होता है, सेंटर मार्जिन नहीं होता. It is a powerful word processor that lets you create stunning document and comes including with most Apple device. तो Apple device का जो वर्ड प्रोसेसर रहता है उसको हम बोलते हैं पेज बोलते हैं उसको. What is the shortcut key to create subscript in MS Word 2021? तो सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल और इक्वल टू होता है, तो कंट्रोल इक्वल टू हो जाएगा इसका सही आंसर. A file with the dash file extension is MS Word 2021 Open XML macro enable document file. तो 2021 में जो मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट फाइल था तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो उसका फाइल एक्सटेंशन होगा .docm. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड? वर्डपैड का एक्सटेंशन जो है वो .rtf होगा. MS वर्ड का .doc होगा. व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365? तो जो डिफ़ॉल्ट जूम लेवल होता है वो 100% होता है. मिनिमम 10% होगा, मैक्सिमम 500% होगा. What is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word 2021? तो रो जो है वो मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कॉलम की लिमिट है, मैक्सिमम वो 63 होगा. सही आंसर. What shortcut key is used to split a table in MS Word 2019? तो अगर हमें टेबल को स्प्लिट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. कंट्रोल प्लस एंटर जो होगा वो पेज ब्रेक का शॉर्टकट की है और शिफ्ट प्लस एंटर जो है वो सेंटेंस ब्रेक का शॉर्टकट की है. पैराग्राफ का मैंने बताया था, एंटर होता है, सबको पता है. इफ़ अ वर्ड इज टाइप दैट इज़ नॉट इन वर्ड डिक्शनरी अ वेवी अंडरलाइन अपीयर बिलो द वर्ड ऑफ विच कलर? तो जो वर्ड हमने टाइप किया वो अगर वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो वो रेड कलर से हाईलाइट होगा. तो फ्रेंड्स ये था. When integrating MS Word and Excel, Word is usually the जो MS Word और Excel को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो Word जो है वो यूजुअली क्लाइंट होता है. Microsoft Word 2021 uses the dash font and dash point font size as the default setting. तो MS Word 2021 जो है वो यूज़ करता है कैलिब्री फॉन्ट एंड 21 एंड 11 फॉन्ट साइज. तो लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा. The font size of 36 point in MS Word 2007 is equal to how many inches? तो जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है मैक्सिमम जो है वो 72 पॉइंट जो रहता है वो साइज रहता है, फॉन्ट साइज रहता है. तो इसमें 36 पॉइंट दिया हुआ है, उसको इंचेस में कन्वर्ट करना है. तो जब हम 36/72 करेंगे तो 1/2 इसको मिनिमाइज़ करके 1/2 आएगा कट करके, और 1/2 का होता है उसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 लिखेंगे, तो इसका 0.5 सही आंसर होगा. इन MS Word 2019-2021 व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ? तो जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो फॉन्ट साइज है वो सपोर्ट करता है 1 to 1638. व्हाट इज़ MS Word यूज्ड फॉर? MS Word किस लिए यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन टेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS Word? MS Word में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है? तो ब्रश जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता. वर्ड काउंट होता ही है जिसका शॉर्टकट किया कंट्रोल शिफ्ट G. फॉन्ट इस साइज होता ही है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट P. पेज मार्जिन होता ही है, ब्रश नहीं होता.
डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विथ MS वर्ड, डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर होगा। व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज, जब ये रिलीज़ हुआ था तो इसका इनिशियल नेम जो था MS वर्ड का वो था मल्टी टूल वर्ड, तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है। What is meant by the concept of WYSIWYG in MS Word, तो इसका फुल फॉर्म जो होगा what you say is what you get, तो ये जो है what you see is what you get, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। Which of the following option is provided by office button, ऑफिस बटन के साथ कौन कौन सा ऑप्शन जो है ऑफिस बटन प्रोवाइड करता है, ओपन, सेव, प्रिंट, तो ये सारे बटन रहते हैं जो फाइल में रहते हैं जिसको रिप्लेस कर दिया गया है उसको उसमें ये सारे ऑप्शन रहते हैं, तो ये ऑल ऑफ दी अबव होगा। वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड, ऑफिस बटन कहाँ लोकेट रहता है, तो लेफ़्ट अपर, ऊपर में लेफ़्ट की तरफ ऑफिस बटन हमारा लोकेट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ऑफिस बटन में प्रिपेयर भी रहता है, सेंड भी रहता है, पब्लिश भी रहता है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट डैश ऑफ ऑफिस बटन इन MS वर्ड, तो ऑफिस बटन की जस्ट राइट में जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट रहता है, तो राइट आंसर होगा। इसको जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने समझाया भी था इसे। विच कमांड आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से कमांड प्रेजेंट रहते हैं, तो सेव भी रहता है, अंडू भी रहता है, रीडू भी रहता है, तो ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर होगा। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में टाइटल बार प्रेजेंट रहता है, तो राइट इसका सही आंसर होगा। Microsoft Office 2007 introduced the ribbon as user interface element होगा, तो Microsoft Office 2007 जो है वो इंट्रोड्यूस किया था रिबन को एज अ यूज़र इंटरफेस एलिमेंट। रिबन इज लोकेटेड डैश क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन MS वर्ड, तो टाइटल बार क्विक एक्सेस बार के जस्ट नीचे बिलो रिबन प्रेजेंट रहता है, तो बिलो आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ द डिफ़ॉल्ट इन MS वर्ड, तो कौन सा टैब जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहता है MS वर्ड में, तो होम टैब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर हम MS वर्ड खोलेंगे तो होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट एज अ कमांड इन होम टैब, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड भी रहता है, फॉन्ट भी रहता है, पैराग्राफ भी रहता है, तो सही आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब का यूज़ करके क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में कौन सा कमांड नहीं रहता है, तो इसमें पेज रहेगा, पहले पेज ब्रेक ऑप्शन रहता है और ब्लैंक पेज का ऑप्शन रहता है और टेबल का भी ऑप्शन रहता है, लिंक का भी ऑप्शन रहता है। स्टाइल जो है वो फॉन्ट में मिलेगा, होम में मिलेगा हमें, होम में जाके फॉन्ट में, और ये इंसर्ट टैब का नहीं है ऑप्शन, तो ये कमांड, तो ये स्टाइल्स का सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब में कौन कौन से कमांड पाए जाते हैं, कौन से कमांड पाए जाते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट पाया जाता है रेफरेंस टैब में, फुटनोट पाया जाता है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑफन यूज टैब इन रिबन, रिबन टैब में सबसे कम यूज़ होने वाला कौन सा टैब है, तो वो है मेलिंग टैब, मेलिंग टैब सबसे कम यूज़ होता है। विद द हेल्प ऑफ रूलर वन कैन चेंज द डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो रूलर का यूज़ करके हम फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड को
सेव करने के लिए एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम का सही रहेगा, तो सेव का यूज़ करके भी हम सेव कर सकते हैं, सेव एस का यूज़ करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस का भी यूज़ करके हम सेव कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर होगा इसका। There will be a dash line underline if any contextual error are found in the document. अगर contextual error आता है तो green line blue line जो है वो underline हो जाएगा। There is a dash underline on the text of any grammar mistake in the document. अगर grammatical error होगा तो green कलर जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने 72 MCQ किए। वीडियोस काफ़ी लंबा चला गया, तो हम लास्ट क्लास में MCQ सारे डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम रिमेनिंग MCQs डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।